अब बात करते हैं रोशनी की, और रोशनी कहां कहां फैल रही है ये हर दिन अब सामने आ रहा है, और हर दिन नए नाम भी सामने आ रहे हैं, और पॉलिटिकल पंडितों से लेकर बड़े महारथियों के नाम अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। पहले जिला सांबा और अब जिला जम्मू के अंदर 7 तहसीलों की फहरिस्त महकमा माल की तरफ से जारी की गई है। प्रगवाल तहसील में 19,000 कनाल अराजी है जिसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन जम्मू जिले में 61,971 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा है। ये महकमे के आदादोशुमार और नई फहरिस्त जो जारी की गई है, 7 तहसीलों का इसमें जिक्र किया गया है। 19,000 कनाल अराजी रोशनी एक्ट में शामिल नहीं है। एक नई जो आदादोशुमार बताते महकमे के, ये प्रगवाल तहसील के अंदर, लेकिन किस तरीके से अब रोशनी एक्ट के तहत या जो दूसरी फहरिस्त सरकार की तरफ से जारी की गई, मुतलका हुकाम की तरफ से जारी की गई है, उसमें यह भी बताया गया है कि एक बड़ी तादाद जो काश्तकारों की इन जमीनों पर रहती है, लेकिन 15 कनाल जमीन कोड़ियों के दाम जम्मू कश्मीर के अंदर फरोख्त हो सकती है। इसका भी सबूत सरकार की तरफ से या मुतलका हुकाम की तरफ से इस नई फहरिस्त में सामने लाया गया है। साबिक कांग्रेस लीडर और दीगर लोगों के नाम नई फहरिस्त में शामिल, और यह भी कहा गया कि 15 कनाल की जमीन 1,515 रुपए में फरोख्त हो सकती है। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकता है, और यह मामला जो है कांग्रेस लीडर के करीबी रिश्तेदार को 15 कनाल की जमीन 1,515 रुपए में दी गई है। उसके साथ साथ नाम जो आज सामने आए हैं उनमें कांग्रेस के सीनियर लीडरों के भी नाम है, और जो आज दोनों अपनी पार्टी के अंदर है कुछ लीडर, उनके नाम भी आए हैं। साबिक एमएलएज के नाम दोबारा आए हैं, और साथ साथ बिजनेसमैनों के नाम भी इस बार सामने आए हैं। और जम्मू से जो हम आपको बात बता रहे हैं इसमें मौजूदा पुलिस अफसरों के नाम भी आए हैं जिन्होंने छन्नी रामा इलाके के अंदर इंक्रोचमेंट्स की हैं, और ये सारी फहरिस्तें जो है वो लगातार सूबाई कमिश्नर के दफ्तरी वेबसाइट पर जो है वो जारी की जा रही है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू की तरफ से जो लिस्ट दे दी गई है उसमें साफ कर दिया गया है कि प्रगवाल, माड़ और दीगर इलाकों के अंदर जो इंक्रोचमेंट है वो सबसे ज्यादा है, और उसको वो आइडेंटिफाई भी की जा रही है, और हर दिन लिस्ट भी जो है वो जारी की जा रही है। तो इस तरीके से जो कुछ सामने आ रहा है वो हमने आपके सामने रख दिया, और जिन लीडरों के नाम इस बार सामने आए हैं उसमें साबिक काबीनी वजीर मुला राम का नाम भी सामने आ रहा है। दो बार लोकसभा को रिप्रेजेंट कर चुके जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस के सीनियर लीडर मदन लाल शर्मा का नाम आ रहा है। साबिक वजीर एजाज अहमद खान का नाम सामने आ रहा है। बिजनेस और प्रॉपर्टी डीलरों के नाम जो है वो सामने आए हैं, और इस तरीके से एक तरफ से सिर्फ नाम सामने आ रहे हैं, और दूसरी खबर जो हम आपको बताएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस खबर के पस मंजर में एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुंजवा को लेकर भी कुछ सनसनीखेज इंकिशाफात हुए हैं, और सुंजवा के हवाले से जो लगातार कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट जमीन है, 1947 से पहले का रिकॉर्ड बठंडी और सुंजवा जंगलाती अराजी नहीं है। 1947 का रेवेन्यू रिकॉर्ड, फॉरेस्ट रिकॉर्ड को खंगालने से पता लगता है कि यह बिल्कुल भी जंगली अराजी नहीं है, यानी जंगलात की जमीन ही नहीं है, स्टेट की जमीन नहीं है। कौन कौन से इलाके? बठंडी और सुंजवा, जहां पर सबसे ज्यादा सियासत जो है वो हो रही है। सुंजवा 1951 तक कपूर सिंह चाणक और उनके बेटों की मिल्कियत थी। ये कल दावा पेश कर दिया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, डिटेल में थोड़ी देर में आपके पास आऊंगा, लेकिन जब हम आपके सामने रोशनी की बात कर रहे हैं तो अब जरा शुपियां की भी खबर आपको बता दें, साउथ कश्मीर की भी खबर आपको बता दें, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी बड़ी खबर जब हम आपको बता रहे हैं तो इवैक्यूएशन भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। कागजी कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंहदामी कार्रवाई भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अजला के अंदर चल रही है। जनूबी कश्मीर शोपियां के अंदर कई इलाकों में इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। हाईकोर्ट के अहकामात के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जो अफसरान की तरफ से कहा जा रहा है। करीब 60 कनाल ऐसी अराजी जिसको इंतजामिया ने शोपियां के अंदर खाली करवाया है, और रोशनी एक्ट के तहत ली गई अराजी पर भी कार्रवाई इस जिले के अंदर जारी है। जो नई कार्रवाई हुई है, यानी मशीनों के जरिए अब उन मकामात को खाली किया जा रहा है जो सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि स्टेट लैंड में आते हैं। इनमें दोनों तरह के मकामात, एक वो म्युनिसिपल हुकाम की कई मकामात पर ऐसी लैंड उनकी जमीन, या फिर रोशनी एक्ट के तहत जिन मकामात पर अराजी ली गई है वहां पर भी अब इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई अंजाम दी गई। और साउथ कश्मीर के अंदर पहले तराल के अंदर वहां पर कार्रवाई हुई, अब शोपियां के अंदर, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंतजामिया ने कार्रवाई अंजाम। जनूबी कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम,
शोपियां और अनंतनाग के अंदर बड़े पैमाने पर इंतजामी कार्रवाइयां भी चलाई जा रही है और साथ साथ रोशनी और स्टेट लैंड पर या फॉरेस्ट लैंड पर जिस तरीके से कब्जा किया गया है वो फिरिस्तें भी जो है वो जारी हो रही है। और कल के दिन की अगर हम बात करें तो कल भी कई मकामात पर जबरी तौर पर जो सरकार ने अपनी रिट को कायम करते हुए उन ढांचों को मुनहदिम किया जो स्टेट लैंड पर इंक्रोच हुए थे या फॉरेस्ट लैंड पर बनाए गए थे। और सूबाई कमिश्नर के बाद अगर डिप्टी कमिश्नरों की बात करें जिनमें कुलगाम या शोपियां की आप बात करेंगे तो लगातार उनकी तरफ से कहा गया कि फिरिस्तें पहले जारी की जाती हैं, उसके बाद एक ज़ाब्ते के तहत इंतजामी कार्रवाई भी चलाई जा रही है। और माना जा रहा कि जो कुछ हुकूमत के सामने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उन्हें इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो पूरा किया जाएगा और स्टेट लैंड या रोशनी लैंड के तहत जो अब नहीं रहा है उसे हम किसी भी तरीके से खाली करवाएंगे क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है। कुल मिलाकर 6,04,602 कनाल स्टेट लैंड जिसे रेगुलर किया गया, ट्रांसफर किया गया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनमें 5,71,210 कनाल सिर्फ जम्मू के अंदर और 33,392 कनाल जो है वो कश्मीर सूबे के अंदर रोशनी एक्ट के तहत लाई गई है या दीगर कानूनों के तहत लाई गई है। अब वहां पर कार्रवाई जो है वो इस वक्त चल रही है। और आज सुबह की जब हम आपसे बात कर रहे हैं न सिर्फ साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के भी कई मकामात पर कार्रवाई के लिए अफसरों को हिदायतनामा जारी कर दिया गया था। तो ये बात हम बता रहे हैं आपको रोशनी के हवाले से। लेकिन